जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। जय गुरुवर की 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 आगे बढ़ो जय गुरुवर की पीछे बढ़ो जय गुरुवर की आवाज आए जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की पीछे बढ़ो जय गुरुवर की आवाज आए जय गुरुवर की 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 हाथ उठाके जय गुरुवर की ताली बजाके जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की 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 गुरुवर जय गुरुवर की खातर करो जय गुरुवर की चोली खानो जय गुरुवर की रात करो जय गुरुवर की खातर करो जय गुरुवर की खाते जय गुरुवर की खाते जय गुरुवर की 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 बोलो करो जय गुरुवर की आवाज आए जय गुरुवर की आगे बढ़ो जय गुरुवर की आवाज आए जय गुरुवर की पीछे बढ़ो जय गुरुवर की आवाज आए जय गुरुवर की 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 रखा करे जय गुरुवर की विष्णु करे जय गुरुवर की शंकर करे जय गुरुवर की जय करे जय गुरुवर की राधा करे जय गुरुवर की माता करे जय गुरुवर की हंसी करे जय गुरुवर की चौकी मानो जय गुरुवर की जोत मानो जय गुरुवर की 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 पूरा करे जय गुरुवर की नमस्ते करे जय गुरुवर की उत्तर करे जय गुरुवर की दक्षिण करे जय गुरुवर की नमस्कार जय गुरुवर की नमस्कार जय गुरुवर की 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 आते मानो जय गुरुवर की जाते मानो जय गुरुवर की प्रेम मानो जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की आवाज आए जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की हंसी बोले जय गुरुवर की मम्मी बोलो जय गुरुवर की 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 जय गुरुवर की। शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। अरे मुझे बिलाई सारा मेरी मैया का बोलो जयकारा मुझे बिलाई सारा मैया का बोलो जयकारा। अरे प्रेम से बोलो जय माता की सारे बोलो जय माता की आवाज आई जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की। अरे बोलो माता क्या तुम्हें न पता सब कुछ मिल जाता कुछ बोल लगता। अरे बोलो बहना माता की अब क्या कहना माता की जय माता की जयकारे लगा लो सौभाग्य बना लो जय माता की जय माता की।
की जय। बोले परमेश्वर की राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदमाते की। इन क्षणों पर इस शक्ति चेतना जनजागरण शिविर में यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को, जो जिस भाव को लेकर के इस शिविर स्थल पर मौजूद हैं, उनको उनके भावों के अनुरूप अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। वर्तमान समय में किसी को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि समाज की क्या स्थिति है, धर्म की क्या स्थिति है, मानवता किस दिशा में जा रही है, समाज का किस प्रकार से पतन हो रहा है, ये सभी जानते हैं। मगर इन विषम परिस्थितियों में मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य पथ से मनुष्य विमुख है। आज का मानव उस सत्य से विमुख है कि हमारी आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, उसकी मूल शक्ति कौन है, इन आत्माओं की जननी कौन है। और जब तक मनुष्य उस सत्य से विमुख होता है, तब तक उसके जीवन में अशांति सहज भाव से बनी रहती है। अतः मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान होना नितांत आवश्यक रहता है कि उसकी मूल जननी कौन है। आप ये तो सभी जानते हैं कि आपके शरीर को जन्म देने वाले आपके माता पिता कौन हैं, मगर जिस सत्य को विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हर मनुष्य के अंदर एक कोई ऐसा तत्व बैठा है, कोई ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो अजर अमर अविनाशी है, तो उसकी जननी कौन है, उसका निर्माण करने वाली कौन है। और यदि मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर ले तो हर मनुष्य के अंदर चेतना का अखंड भंडार छिपा हुआ है। हर मनुष्य के अंदर अलौकिक चेतना का भंडार छिपा है। आज का मानव जो अपने आप को असमर्थ, असहाय, निरीह मान चुका है, यदि वह केवल दो बातों को स्वीकार कर ले कि तुम्हारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है और तुम्हारी आत्मा की मूल जननी माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा दुर्गा माता हैं। हमारे धर्म शास्त्र उपनिषद, हमारे ऋषि मुनि सभी ने एक स्वर से उस सत्य को स्वीकार किया है कि देवाधिदेवों को भी जन्म देने वाली माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। देवाधिदेव भी जिन्हें मां कह करके पुकारते हैं, मगर आज मनुष्य उस सत्य से ही दूर हो चुका है, उस सत्य का भान भूल चुका है। और जब मनुष्य अपने मूल से भटक जाता है तो उसका जीवन भटकता ही चला जाता है। और आज के पतन का मूल कारण वही है कि तुमने उस सत्य को स्वीकारा नहीं। माता की आराधना भक्ति तो बहुत की, मगर उसको भी उन्हीं सामान्य देवी देवताओं के रूप में मान करके कि हम उनके केवल भक्त हैं, उनके आराधक हैं, हम उनकी साधना करते हैं, वो हमारी कुछ कामनाओं की पूर्ति कर देंगी, हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगी। अगर आप अपने इष्ट से, अपनी आत्मा की जननी से केवल एक प्रलोभन का रिश्ता जोड़ करके रखें तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा एक अपराध है। वह माता आदि शक्ति जगदम्बा
जो आपका बहुमुखी विकास कर सकती हैं, जिन्होंने आपको एक अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व दे रखा है। अपार संभावनाएं आपके जीवन में भर रखी हैं, अलौकिक शक्ति भर रखी है कि उस आत्म शक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसी आत्म शक्ति के बल पर ऋषियों मुनियों ने नए स्वर्ग की भी रचना की है। इसी आत्म शक्ति के बल पर हमारे देश की नारियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया है। यह क्या है? आत्म शक्ति है, ऊर्जा की शक्ति है। उसको आप किसी रूप से बढ़ाना शुरू कर दो, सतित्व के रूप में, सेवा के रूप में, भक्ति के रूप में, तपस्या के रूप में, साधना के रूप में, त्याग के रूप में, बलिदान के रूप में, समाज सेवा के रूप में, किसी रूप से आप अपनी आंतरिक चेतना को प्रभावक बनाना शुरू कर दो। वह चेतना आपकी सहायता करना शुरू कर देती है। आप बाहर भौतिक धन संपदा के भंडार खड़े करना चाहते हो, और जिन भंडारों का भी भंडार है, जिसकी एक चेतना तरंग जागृत होने से वो असंख्य भंडार भी पैर से ठोकर मार देने के बराबर रहते हैं, उस अखंड भंडार की ओर आपकी निगाहें नहीं है। एक वह अलौकिक रिश्ता, जिस रिश्ते के बदले दुनिया के समस्त रिश्तों को ठोकर मारी जा सकती है, उस रिश्ते से आप अनजान हो, अज्ञान हो और दूरी बनाए हुए हो। अतः सर्वप्रथम जो नए भक्त आए हैं, मेरे से जुड़े हुए मेरे शिष्य उस विचारधारा का पालन करते हैं। मैं नए भक्तों को चाहूँगा कि एक बार पुनः विचार जरूर करना, किसी एकांत स्थान पर बैठकर, अपने पूजन कक्ष में बैठकर, किसी देवालय में बैठकर, किसी गुरुओं की शरणों में जा करके, कि आप जो अजर अमर अविनाशी तत्व लिए बैठे हो, उसकी मूल कौन है, उसकी जननी कौन है और उसकी सामर्थ्य क्या है। अनंत लोक ब्रह्मांड भी हमारे उस आत्म तत्व में समाहित हैं। इससे ज्यादा मां और क्या देगी कि समस्त लोक ब्रह्मांड, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, बाहर जो कुछ भी है, जो आप दृश्य और अदृश्य जो देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, वह सब कुछ आपकी आत्म तत्व पर बैठा हुआ है, समाहित है। और उसके बाद भी समाज पतन के मार्ग पर जा रहा है, और उस पतन के मार्ग पर जाने के मूल कारण है कि हमारा धर्म भटक गया, हमारी राजनीति भटक गई, हमारे समाज सेवक भटक गए। और जब पतन के मुखिया, अगर किसी के क्षेत्र के मुखियाओं में भटकाव आ जाता है, तो धर्म सहज भाव से भटकता चला जाता है। आज पुनः आवश्यकता है इस कलिकाल के भयावह वातावरण में कि दानवता को यदि समाप्त करना है, अनित अन्याय अधर्म को यदि समाप्त करना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका अपना शरीर है, जिस शरीर को आपको नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनाना है। आपका जीवन संकल्पित तो यह मूल नींव है। यदि वास्तव में आप मां के सच्चे भक्त बनना चाहते हो, सच्चे आराधक बनना चाहते हो, तपस्वी बनना चाहते हो, सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हो, अपनी जीवन की समस्याओं का भी समाधान चाहते हो, तो उसके मूल में है नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन। और अगर आपने नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने के रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ा दिया, अपने आप को संकल्पबद्ध कर दिया कि मैं इस जीवन में मौत स्वीकार कर लूंगा, मगर नशे मांस और चरित्र में अपने जीवन में कभी भटकाव नहीं आने दूंगा, तो आपका पतन कभी भी नहीं हो सकता। ज्ञानी महान नहीं होता, ज्ञान को अर्जन कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, गुरुओं के वचनों को सुन लेना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान का उपयोग करने वाला महान कहलाता है। ज्ञान तो कोई भी सुन सकता है, ज्ञान को कोई भी अर्जन कर सकता है, मगर यदि आप ज्ञान का आपने उपयोग नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ और बेकार है। अब आज सिर्फ यही हो रहा है। आप में अधिकांश लोगों को ज्ञान तो है, मगर उस ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा। एक से कर्मकांडी है, एक से ज्ञानी है, वेदों शास्त्रों उपनिषदों को कीड़ों के समान नोच करके अपने अंदर पी डाला है। किसी क्षेत्र में उनसे बात करो, एक एक क्षेत्र में धारा प्रवाह बताते चले जाएंगे, यहाँ ये लिखा, इस वेदों में ये लिखा, इन शास्त्रों में ये लिखा, ये उपनिषदों में ये लिखा हुआ है। हमारे देश में ज्ञानियों की कमी नहीं है, मगर इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी वह भटक क्यों रहे हैं? इसलिए उन्होंने कर्म पथ का चयन नहीं किया, ज्ञान का उपयोग नहीं किया,
और जब तक ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता तब तक वह सब कुछ व्यर्थ कहलाता है। अतः पुनः आवश्यकता है कि हम इस भारत भूमि में एक भक्ति काल लाएं, चेतना का काल लाएं। आज पुनः मानवता को जगाया जाए, उसे झकझोरा जाए। आज पुनः आपका धर्म, यह मानवता और यह भारत भूमि पुनः पुकार रही है उन बलिदानी शिष्यों को, उन बलिदानी चेतनाओं को कि आओ एक बार आगे बढ़ो। वास्तव में अगर तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो, वास्तव में तुम यदि मानवता की रक्षा करना चाहते हो, वास्तव में तुम यदि राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो, तो एक बार त्याग की भावना लेकर के मां के ध्वज के तले आ जाओ, मां के ध्वज को थाम लो, संकल्पबद्ध हो जाओ कि तुम नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे। धर्म यही है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेना, नित्य रामायण का पाठ करना, नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। निश्चित है इसका एक पक्ष है, आराधना का हमारा एक मार्ग है। नित्य स्तुति करो, वंदन करो, आप जिसको मानते हो। मगर इसके बाद यदि आपने अपने जीवन को भटकाव के मार्ग में डाल रखा तो न तो आपकी कामनाओं समस्याओं का समाधान होगा, न तुम अपने किसी भी इष्ट को, जिस देवी देवता को मानते हो, वास्तव में उनके सच्चे भक्त कहला पाओगे। आवश्यकता है फिर समाज एक बार साधक बने, तपस्वी बने, त्यागी बने, बलिदानी बने। इसकी आज पुनः आवश्यकता आ गई है। माता आदि शक्ति जगदम्बा, करुणामयी, ममतामयी, वात्सलमयी, जिनकी चेतना तरंगे कण कण में व्याप्त है, हमारे अंश अंश में, हमारे रग रग में, और बाहर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जड़ चेतन जीव जो कुछ भी हमें नजर आता है, सब जगह मां की ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी चेतना व्याप्त है। और इस ईश्वरी चेतना के बीच परम सत्ता की सबसे सुंदर कृति मानव है, नर और नारी हैं। और आज यह सबसे सुंदर कृति अपने कर्तव्य से विमुख हो चुकी है। अतः पुनः आवश्यकता है कि वास्तव में तुम यदि अपने घरों में खुशियां लाना चाहते हो, वास्तव में तुम धार्मिक बनना चाहते हो, वास्तव में तुम भक्त बनना चाहते हो, वास्तव में तुम किसी गुरु के शिष्य बनना चाहते हो, तो तुम्हें पुनः आवश्यकता है कि अपने आप को कर्मवान बनाओ, एक साधक बनाओ, एक तपस्वी बनाओ, अपने अंदर की इंसानियत को जागृत करो, मूल को पकड़ो। भौतिक धन संपदा आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, उसके पीछे दौड़ना बंद कर दो। सहज भाव से कहा जाता है कि तवे में यदि रोटी को पलटा ना जाए तो जलना शुरू कर देती है, पान को यदि पलटा ना जाए तो पान सड़ने लग जाता है, विद्या का यदि उपयोग ना किया जाए तो वह भूलने लगती है। उसी प्रकार भक्तों, आपके अंदर एक मन सशक्त अस्त्र है। मैंने आत्मा की जो शक्तियां बताई थी, प्राण शक्ति, मन शक्ति, स्थूल की शक्ति, जो अनेकों शक्तियों को मैंने विस्तार से वर्णन पूर्व के चित्रों में दिया है, उसमें मन एक सशक्त शक्ति है आपके पास। उस मन को पलटना शुरू कर दो। आपका मन हजारों हजारों वर्षों से परंपरागत एक पतन के मार्ग में जा चुका है। वह अनीति, अन्याय, अधर्म को सहज भाव से स्वीकार कर चुका है। तुम उसे पलटना नहीं चाहते हो। वह अधर्म की ओर ही बढ़ रहा है, वह अधर्म की ओर ही देख रहा है। उसे पलट दो, उसे धर्म की ओर बढ़ाना शुरू कर दो। अगर तुमने अपने मन को पलट करके अपनी आत्मा की ओर मोड़ दिया, अपनी इष्ट की ओर मोड़ दिया, तो फिर आपका पतन कभी भी नहीं हो सकता। अतः उस पतन से सर्वप्रथम हो सकता है कि आप अपने पतन की गति को रोकें। और रोकने के लिए वही आपके लिए जो संकल्प कराए जाते हैं कि वास्तव में यदि आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, जीवन में सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हो, तो दृढ़ संकल्प लेकर के जाना कि आप नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन करके जीवन जियोगे। माँ के तभी आप सच्चे भक्त और आराधक कहला सकोगे, इष्ट कहला सकोगे। अपने तन, अपने मन और अपने धन को सदा पवित्र रखो। ज्ञान केवल पुस्तकों का नहीं रहता, जीवन आपको किस तरह से जीना है। जीवन जीना एक कला नहीं है। अनेकों क्षेत्रों में सुनने को मिलता है कि जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, जीवन जीने की। अरे अज्ञानियों, जीवन जीना कभी एक कला नहीं हो सकती।
उस परम सत्ता के तुम कलाकार बनकर के परम सत्ता के सामने जीवन जीना चाहते हो? जीवन जीना एक वास्तविक मार्ग है, सत्य पथ है, वास्तविक स्वरूप है, सहज स्वरूप है। यहां कला काम नहीं करती, यहां कोई आर्ट काम नहीं करती। आप वास्तव में अगर सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने सहज स्वरूप से बढ़ना ही पड़ेगा। आपको अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। आपको अपने सहज स्वरूप की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। आपको नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना ही पड़ेगा। आपको जन कल्याणकारी और आत्म कल्याणकारी जीवन जीना ही पड़ेगा। अतः जीवन जीने का जो सही तरीका है, परम सत्ता ने आपको एक इंसान को जो मार्ग दिया है, वो मार्ग दिया है कि अपने अंदर की इंसानियत को जागृत करो, आत्म कल्याण करो और जन कल्याण करो, दोनों को एक समान मान करके चलो। हम इस समाज में अनेकों बार समाज जन्म ले चुका है और अनेकों बार आगे जन्म लेता रहेगा। वास्तव में अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो अपने अंदर की चेतना को जगाओ। मुक्ति प्राप्त कर लेने का तात्पर्य नहीं कि आप किसी दूसरे लोक में जाके बैठ जाओगे और जन्म मरण की परंपरा से बंधन से मुक्त हो जाओगे। केवल मां की छोटी सी आराधना कर लिया, किसी को गुरु बना लिया, इससे आपकी मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। पूर्ण मुक्ति उसे कहते हैं, पूर्ण मुक्त उसे कहते हैं जिसने अपनी पूर्ण आंतरिक चेतना को, अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर लिया हो। और वह मार्ग मिलता है साधना पथ पर चल करके, सत्य पथ पर चल करके, परोपकार के पथ पर चल करके, आत्म कल्याण के पथ पर चल करके। और इन शक्ति चेतना जन जागरण शिविरों के माध्यम से समाज को जगाने का ही कार्य किया जा रहा है। समाज को जगाकर उसे खड़ा कराने का कार्य किया जा रहा है। और खड़ा होने के बाद उसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा धर्म और तुम्हारा कर्म क्या है। हर मनुष्य सोचता है कि इस मानव जीवन में मैं आया हूं तो मेरा धर्म और कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो जिस तरह हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा बैठी, उसमें कोई भेद नहीं है। आप नर हो, नारी हो, किसी जात के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी को मानने वाले हो, और आत्मा एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। उसी तरह सभी में किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पद को मानने वाला हो, नर हो नारी हो, उनका जो कर्म है, धर्म है, वह मात्र 3 धाराओं में बटा हुआ है। जिस तरह आपका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर आपके पास है, सत, रजम और तम है आपके पास, उसी तरह हर इस धरती पर जीवन जीने वाले मनुष्य के सिर्फ और सिर्फ 3 कर्तव्य हैं। और जो मनुष्य उन 3 कर्तव्यों का पालन कर लेता है वही सच्चा मानव कहलाता है, वही मानव महापुरुष कहलाता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है, वही सच्चा साधक कहलाता है, वही सच्चा मां का भक्त कहलाता है। और वह 3 कर्तव्य हैं जो हर मनुष्य को करना चाहिए। धर्म की रक्षा, मानवता की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा, ये हर मनुष्य के कर्तव्य है। इनके बाहर कोई चौथा कर्तव्य नहीं है। जो कुछ है इनकी शाखाएं हैं। यही हमें धर्म सिखाता है, यही हमें ऋषि मुनि सिखाते हैं कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे। धर्म केवल बाहर की परंपराओं से नहीं होता। धर्म का तात्पर्य है हम अपनी आत्म चेतना की रक्षा करें, उस पर आवरण न पड़ने दें, उन आवरणों को हटाएं यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं। कथाएं सुन लेने से, बहुत यात्राएं कर लेने से हमारा वह कल्याण नहीं होगा। हर एक चीज का फल है, मगर यदि हम अपने अंदर कूड़ा और करकट भरते चले गए, आत्मा हमारी दबती चली गई, हमने अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर नाना प्रकार के आवरण डाल दिए, सतोगुण पर यदि हमने रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जमा दिया, तो हमारी सभी यात्राएं बेकार जाएंगी, हमारा सभी पूजा पाठ बेकार जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो
और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युग वंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं।
सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।